नमस्कार, मैं नमन परसाई आप सभी का स्वागत करता हूं आरएम क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत निमाड़ के लोक नृत्य। आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने लोक गायन पढ़ लिए हैं, अब हमने लोक नृत्य शुरू किया है। ठीक, तो लोक नृत्य में सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं निमाड़ अंचल के लोक नृत्य। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी वेबसाइट भी है arambclass.com नाम से। आप गूगल पर टाइप करेंगे arambclass.com तो इस प्रकार का हमारा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर हमने MPPSC की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है बहुत कम प्राइस में, 799 में, मात्र 799 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। अप्रैल में आपका प्री है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो कोई भी टेस्ट सीरीज हमारी या कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस करिए और डेली उससे एक टेस्ट लगाइए। हमारी टेस्ट सीरीज में आपको लगभग 200 टेस्ट मिलने वाले हैं, इसमें 40 मॉक टेस्ट होने वाले हैं। ठीक, इसलिए आपको बिल्कुल देर किए बिना, सोचे समझे बिना आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस करिए, आपको लाभ इससे मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए आपका एमपी का मैप है। हमने इस मैप में समझा था कि भैया इसमें कौन सा क्षेत्र, इसमें एमपी में निमाड़ कहाँ पर है, बुंदेलखंड कहाँ पर है, कौन सा अंचल कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ना सिर्फ इस टॉपिक के लिए, बाकी सभी टॉपिक में आपको काम आने वाला है ये मैप। चलिए देखिए, ये आपका एमपी का मैप है। यहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग निमाड़। क्या बोलते हैं इसको? निमाड़ बोल देते हैं। और जो आपका खाली हिस्सा है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। ये आपका जो यहाँ वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग निमाड़। ठीक, जो खाली हिस्सा है, जो व्हाइट हिस्सा है, उसको बोलते हैं हम लोग मालवा अंचल। क्या बोलते हैं? मालवा अंचल। ठीक, इसके बाद में जो आपका ब्लू वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग बुंदेलखंड। क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। और जो आपका नीचे वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम लोग बघेलखंड। क्या बोलते हैं? बघेलखंड। सिंपल है, विजिबल है आपको। चलिए अब देखिए, इसमें आपको ये आपको क्लियर हो गया। ये आपका क्षेत्र हरा वाला, ये आपका चंबल वाला क्षेत्र है। ठीक, अब देखिए इसमें आपको, तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं निमाड़ के लोक नृत्य। तो निमाड़ कहाँ पर आता है? ये आपका ये वाला क्षेत्र है। ठीक, आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हो गया, लगभग दक्षिणी पूरा बोलेंगे इसको। अब देखो इसको मैप में देखिए आप, ये आपका मैप है, ये आपका नया मैप है जिसमें 55 जिले हैं। ये एकदम बिल्कुल नया मैप है आपको। देखो, तो मैंने क्या बोला आपसे कि हम पढ़ रहे हैं निमाड़, यानी कि ये वाला क्षेत्र हो गया आपका, जो आपका ये वाला क्षेत्र है, ज़्यादा हो गया ये कुछ, है ना। जो आपका ये वाला क्षेत्र है ये आपका निमाड़ हो गया। तो मैप में देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं ना उसको, यदि आपने मैप में इसको ट्राई करने का प्रयास किया तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और आपको समझने में भी आपको आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं काठी नृत्य। ठीक, कुछ इस प्रकार से काठी नृत्य होता है, इस प्रकार से वेशभूषा पहनते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं कि जो वेशभूषा है इसे क्या कहते हैं, जो ये डांस करते हैं उसे क्या बोलते हैं, और किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, और किस प्रकार से ये नृत्य होता है। चलिए हम बात कर रहे हैं काठी नृत्य के बारे में, जो कि निमाड़ में होता है। इसकी जो बात करें तो जो आपका नृत्य, इसकी शुरुआत कब से होती है? तो भी ऐसा है कि देव प्रबोधिनी एकादशी से होकर महाशिवरात्रि जो भी आने वाली है, तो महाशिवरात्रि तक ये चलता रहता है, लगभग 4 महीने के आसपास चलता है ये। ठीक, इसके बाद देखें आप, समूह के सदस्यों को बागा, जो उसके मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं बागा कहा जाता है। वे चमकीले रंग की पोशाक पहनते हैं। क्या पहनते हैं? जो उनकी जो पोशाक होती है उसको वाना बोलते हैं। पार्वती की तपस्या में की जाने वाली कलात्मक अभ्यासिक। अब क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इनके समूह को क्या बोलते हैं? मालूम पड़ गया। ठीक, जो ये किस देवी की तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं? तो ये पार्वती देवी जी की तपस्या करते हैं, उनकी तपस्या में ये नृत्य करते हैं। आगे देखो, इस नृत्य के नर्तकों की जो वेशभूषा है ये किससे, मतलब ये जो उनकी वेशभूषा है ये किससे इंस्पायर्ड है, ये कहाँ से ली गई है? तो नेपाल के महाकाली नृत्य के नर्तकों जैसी इनकी वेशभूषा होती है। नेपाल में जो महाकाली के जो नर्तक होते हैं तो उनकी वेशभूषा जो है इनके समान होती है। ठीक, जिसे वाना कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाना। अब जो ये पोशाक पहनते हैं, जो वेशभूषा पहनते हैं उसे वाना कहते हैं, ध्यान रहेगा आपको। और जो उनका समूह है उसको बोलते हैं बागा। ठीक, जो उनके मेंबर होते हैं उनको बागा बोलते हैं, ध्यान रहेगा। चलो इसके बाद और देखो, इसमें वाना पहने कठिन काठी नर्तक घर घर जाकर
कथा कहते हुए नृत्य करते हैं। ये जो है ये आपकी जो इनकी जो पोशाक है वो पहनते हैं, है ना। और अपने जितने भी आसपास जो घर होते हैं तो सभी घर में जाते हैं और ये अपना नृत्य करते हैं। ठीक, चल आगे बात करें इस पे। ये नृत्य ढाक नामक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है, तो ये ढाक नामक वाद्य यंत्र इसमें उपयोग होता है, यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखें आप, ये 4 महीने तक एकादशी से महाशिवरात्रि के बीच में नृत्य करते हैं। मैंने कहा अभी आपसे कि लगभग 4 महीने के आसपास ये चलता रहता है। ठीक, और अंत में पचमढ़ी में जो आपका ये आपका पचमढ़ी में जो महादेव मंदिर है तो वहाँ पवित्र नृत्य अनुष्ठान समाप्त हो जाता है। ठीक, तो वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर अपना जो भी है इनका अनुष्ठान समाप्त होता है। ध्यान रहेगा आपको, तो कब शुरू होता है, कब से कब तक चलता है, इसमें क्या होता है, किस प्रकार की जो वेशभूषा पहनते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र होता है इसमें यूज करते हैं लोग, और इसका अंत कहाँ पर होता है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये आपका मंदिर, ये आपका पचमढ़ी में महादेव का मंदिर है, तो यहाँ जाकर ये समाप्त करते हैं। ठीक, चलिए हमने काठी पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं गणगौर। क्या पढ़ रहे हैं, गणगौर नृत्य। देखिए, गणगौर बेसिकली मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में होता है, ये है ना, दोनों का ये लोकप्रिय नृत्य है। इसमें क्या देखो, इसमें महिला चैत्र के महीने में गणगौर देवी बेसिकली पार्वती का अवतार, ये भी मतलब पार्वती का अवतार होती है, तो उनको बोलते हैं गणगौर देवी। ठीक, तो ये बेसिकली चैत्र के महीने में गणगौर देवी की मूर्ति स्थापित करती हैं और एक साथ ताली और थाली के थाप पर नृत्य करती है। ठीक, ये स्थापना करती हैं गली मोहल्ले में, अपने घर में स्थापना करती हैं और ताली के थाप पर अपने अपने तरीके से इसका नृत्य करती हैं, इनकी आराधना करती हैं। इसके बाद क्या होता है, गणगौर के दो बेसिकली इनके दो इनके रूप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है झलरिया। क्या होता है, झलरिया। इसमें क्या होता है, स्त्री और पुरुष तो अलग अलग ग्रुप में डांस करती हैं और जो इनका जो गाना होता है, गीत होता है, उसको गाते हुए डांस करते हैं। दूसरा होता है आपका झोला। इसमें इस प्रकार से ये जो महिला होती हैं अपने जो देवी देवता होते हैं उनको अपने सिर पर धारण करती हैं और डांस करती हैं। ठीक, तो आपका हो गया, दो होता है झलरिया और झोला। अब क्वेश्चन आपसे कभी आ गया कि झलरिया और झोला किसके प्रकार है, तो आंसर क्या होगा, गणगौर के प्रकार है, गणगौर नृत्य के प्रकार है। चलो, इसके बाद में अब इसमें प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो कलाकार है इनका संबंध किस नृत्य से है या किससे संबंध है। तो ये प्रभाकर दुबे, साधना उपाध्याय और हीरा लाल सद जो इनके हैं प्रमुख इनके कलाकार हैं। ध्यान रहेगा आपको। चल आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपका है फेफरिया। इसको फाफरिया के लिखा हुआ है, फेफरिया दोनों सही है। फेफरिया ज्यादा मिलेगा आपको। यह पुरुषों और महिलाओं द्वारा एक साथ किया जाने वाला समूह नृत्य है ना। इस प्रकार से, लगभग इस प्रकार से होता है, इसको समूह में किया जाता है, पुरुष स्त्री दोनों साथ में करते हैं इसको। और मैक्सिमम जो होता है ये विवाह के अवसर पर होता है, ये विवाह के अवसर पर होता है। तो इसमें पुंगी बजती है, पुंगी की आवाज पर किया, पुंगी जो होता है यंत्र होता है, एक आपका जो वाद्य यंत्र होता है पुंगी, तो पुंगी की आवाज के आधार पर उसकी आवाज को मैच करके इसमें डांस किया जाता है। ठीक, तो आपका हो गया फेफरिया, ध्यान रहेगा आपको। चल अगला आपका है मांडल्या। क्या है, मांडल्या। इसमें तो क्या होता है, यह एक पारंपरिक समूह नृत्य है जिसमें आदमी ढोल बजाता है और जो महिला है वो डांस करती है। इसमें पीतल की थाली की तेज आवाज होती है, मतलब जो पुरुष होते हैं वो बेसिकली ढोल बजाते हैं और पीतल की थाली होती है उससे तेज आवाज करते हैं, जिसमें नृत्य और अधिक रोमांचक हो जाता है। और इसमें जो है मंडलिया नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, मतलब इसमें जो पुरुष होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ढोलक या आपकी पीतल की थाली बजाते हैं, और जो महिला है वो सिर्फ डांस करती है। ठीक, केवल महिला इसमें देखा महिला नर्तकियां द्वारा किया जाता है, मतलब इसमें पुरुष भाग लेते हैं लेकिन सिर्फ बजाने के लिए, मतलब जो आपका जो संगीत है, जो म्यूजिक है वो पुरुष के द्वारा आता है और उस संगीत पर जो है महिलाएं डांस करती है। ठीक, तो पुरुष जो है आपका ढोलक बजाते हैं, जो भी इनका होता है, क्या लिखा है, ढोलक। तो जो पुरुष हैं वो ढोल बजाते हैं और जो महिला है उस ढोल की आवाज पर डांस करती है। ध्यान रहेगा आपको। तो इसमें पुरुष डांस नहीं करते हैं, सिर्फ महिला डांस करती है इसमें। और इसमें नर्तक ढोल की थाप पर तेजी से गति बदलता है और हाथों और पैरों की विभिन्न मुद्राएं करते हैं, है ना। जो नर्तक होती है, महिला होती है, तो ढोल की थाप पर अलग अलग मुद्राओं में डांस करती है और इससे जो डांस काफी रोमांचक हो जाता है, काफी अच्छा दिखता है। ठीक, तो आपका मॉडल हो गया पुरुष के द्वारा और जो उसमें महिला है वो उसमें डांस करती है। चलिए अब आपका अगला है आपका आड़ा खड़ा। हम जो पढ़ रहे हैं आपको ध्यान रखना है, सभी जो नृत्य है ये निमाड़ में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, निमाड़ में।
अब अगला का है आड़ा खड़ा। अब क्वेश्चन सिंपल पूछेंगे आपसे प्री में कि आड़ा खड़ा का संबंध किस अंचल से है, तो उसका आंसर होगा निमाड़ अंचल। ये अब देखो ये कब होता है, जन्म, मृत्यु और महत्वपूर्ण समारोह के दौरान इसको किए, जितने भी आपके घर में अवसर होते हैं, जन्म है, मृत्यु है ना, किसी का बर्थडे है, कुछ भी ऐसा होता है तो उसको उस अवसर पर इसको किया जाता है। ठीक है। 2-4 स्त्रियां घूंघट से झुककर अपने हाथों और घुटनों को ऊपर नीचे करती हैं, है ना, और कमर पर नृत्य की गति के अनुसार ताल के साथ चलती हैं। जो गाना बजता है या जो ढोल बजता है, जो भी बजता है, उसके आधार पर ये डांस करती हैं, उसकी ताल के अनुसार। ढोल इस नृत्य का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। तो ढोल की ताल के अनुसार ये महिलाएं डांस करती हैं, उसकी ताल को मैच करते हुए। ठीक, तो ये हो गया आपका। अगला आपका है डंडा नृत्य। अब नाम से क्लियर है डंडा, तो उसमें डंडा का उपयोग बिल्कुल सिंपल सी बातें होगा। तो बेसिकली किसान जो है, किसानों का ये जो है नृत्य होता है, और डंडे की आवाज के साथ में, डंडे के साथ में ये नृत्य होता है, डंडे और थाल के साथ में। निमाड़ के किसान चैत्र वैशाख मास की रातों में विशेषकर गणगौर पर्व के अवसर पर डंडा नृत्य करते हैं। कौन करता है? किसान करते हैं। कब करते हैं? गणगौर जो आपका त्योहार होता है उस अवसर पर, उस पर्व के समय ये किया जाता है। ठीक, और इसमें क्या डंडा जो नृत्य है ये 20-25 लोगों के समूह में किया जाने वाला पुरुष नृत्य है। इसमें महिलाएं हिस्सा नहीं लेती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में डंडा नृत्य के मुख्य वाद्य यंत्र ढोल और थाली होते हैं। ढोल और थाली जो है उसके साथ में ये किया जाता है। देखो डंडा है, यहाँ ढोल भी, यहाँ पीछे ढोल भी है, देखो यहाँ देखो ढोल दिख रहा है आपको, ढोल है और यहाँ पे थाल है। ठीक, तो ढोल, उसके बाद में डंडा और थाल, इन तीनों के साथ में ये किया जाता है। डंडा नृत्य के मुख्य वाद्य यंत्र ढोल हो गया। चलो, तो हमने पढ़ लिया, आज हमने पढ़ा है निमाड़ के जो मुख्य लोक नृत्य है उनको हमने पढ़ लिया, समझ लिया है। इसके बाद में जो आपका मालवा है, तो मालवा में कौन कौन से मुख्य लोक नृत्य होते हैं, फोक डांस होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।